हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज से हम लोग आपके बोर्ड एग्जाम की हेल्प करने के लिए नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और डेली आपके लिए एक वीडियो आएगी और कोशिश यही रहेगी कि 12 बजे से पहले ये वीडियो आपको मिल जाए सो दैट कि आप इसका फ़ायदा उठा सको। और हमारी जो नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है वो है ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस का दादा। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चे डरते हैं और कहीं ना कहीं ज़्यादा डरते हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जन से कि सर कौन से ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स करने हैं, सर पेपर में कैसे आएंगे, ये वो अलग अलग लेवल के डर हैं। तो बेटा ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स का दादा में टोटल 7 वीडियो आएंगी। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कन्वर्जन जो हमारे सिलेबस में है, जो या पहले पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने के चांसेस है, सिर्फ वही कन्वर्जन होंगे। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फुल डिटेल में आपको समझाऊं, ठीक है। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मतलब आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं, आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा और मैकेनिज्म भी समझ में आ जाएगा। जो एक एम है हम लोग लेके चल रहे हैं कि 97 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं और इसके लिए मैं जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, ठीक है। और इस लेक्चर की पीडीएफ, अभी फायदा क्या रहेगा, इस वीडियो को देखो, समझो इस कंसेप्ट को, और फिर इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा भी वीडियोस के लिंक टेलीग्राम चैनल पर मैंने दिए हुए हैं। पीडीएफ आपको सारी टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, जो कि है भारत पंचाल सर के नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा बेटा जी, हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने आपको 7 दिनों के तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाई है। ये सभी क्लासेस जो रही थी ये फ्री ऑफ कॉस्ट रही थी, ठीक है। और 2-2.5 घंटे की क्लास होती थी हर एक चैप्टर की, और ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था मैंने। जिस बच्चे को ऑर्गेनिक का ओ नहीं पता उनके लिए मैंने बिल्कुल जीरो स्टार्ट किया था, और आप इसको भी देख सकते हो। उसका लिंक, क्लासेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उन क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपको कोड यूज करना है बी पंचाल 10, ठीक है। चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स, और सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका टॉपिक है, डू एंड डाई टॉपिक, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे क्वेश्चन तो जनरली बहुत सिंपल ही बनते हैं, बट फिर भी बच्चों में रहता है कि सर मैकेनिज्म पेपर में आ गया तो हम लोग कैसे फेस करेंगे। तो बेटा आज इसका मैकेनिज्म समझते हैं किस तरह से आएगा। नाम पे चलते हैं पहले, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को सब्स्टिट्यूट कर देता है कोई न्यूक्लियोफाइल, भैया तभी तो इस रिएक्शन का नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जब कोई न्यूक्लियोफाइल चेंज करता है। अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम लोग न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल किसे कहा जाता है भाई? बेटा जी वैसे मैंने जो वो कोर्स है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 7 डेज का, इसमें चीजें बताई हैं न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, फिर भी दोबारा बता देता हूं। न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लवर। और न्यूक्लियस लवर का मतलब क्या होता है? जो न्यूक्लियस से लव करेगा, न्यूक्लियस बोले तो पॉजिटिव से लव करेगा, और पॉजिटिव से लव करेगा तो इन पे खुद पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप किसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दिखाना चाहो तो कैसे दिखा सकते हो? जैसे आपके पास एक RX है, RX का मतलब हेलोल्केन है। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवाई किसके साथ? एक न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस से लव करेगा, पॉजिटिव से लव करेगा, खुद पे नेगेटिव चार्ज होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कि वो किसी एटम को, ऑब्वियसली किसी ऐसे एटम को डिस्प्लेस मारेगा जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज होता हो। भैया नेगेटिव की जगह नेगेटिव जाएगा ना। अब अगर किसी की गर्लफ्रेंड चली जाए तो वो नई गर्लफ्रेंड बनाएगा ना, अब बॉयफ्रेंड से काम थोड़ी चलाएगा। बॉयफ्रेंड तो नहीं बनेगा ना, वैसे कलयुग है, वो तो कुछ भी सकता है, बट जनरली क्या होगा कि इस एक्स की जगह कौन जाएगा? ये न्यूक्लियोफाइल जाने वाला है, ठीक है। तो बेटा जी क्या हो जाएगा? ये RNU और यहां पर ये X नेगेटिव बाहर निकल गया। समझ लो कि हमारे पास एक हेलोल्केन था, उसके एक एटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट मींस हटा दिया, उसकी जगह चला गया कौन? एक न्यूक्लियोफाइल। तो यहां से जो हमारी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ये जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना दादा, 2 तरह की होती हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। कौन कौन सी? पहली SN1 और दूसरी SN2, ठीक है। पहले मैं इसको शॉर्टकट में समझाता हूं कि आपके पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फिर हम इसके मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे। अब देखिए SN1 को बोलते क्या है हम लोग? SN1 को हम लोग बोलते हैं SN1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 का मतलब क्या है? सिंस यहाँ पे 2 लिखा हुआ है
तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है। अब बेटा SN1 क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि ना ये जो रिएक्शन होती है, इसकी जो रेट होती है, इसकी जो स्पीड होती है, वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो जैसे अगर ऊपर वाली रिएक्शन को पे हम फोकस करें, ये वाली हमारी एक रिएक्शन है, ठीक है, तो हम इस रिएक्शन की अगर रेट लिखना चाहें इसको देख के, तो इसका रेट जो है वो सिर्फ एक पे डिपेंड करेगा, और वो भी किस पे डिपेंड करेगा? हेलोल्केन पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करने वाला। ठीक है, इनको मोलिकुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके रेट सिर्फ एक पे डिपेंड करते हैं, वो भी किस पे? हेलोल्केन पे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन का रेट अगर लिखना चाहूं, सिंस ये रिएक्शन बायोमोलिकुलर है, बायोमोलिकुलर यानी कि इनकी स्पीड दो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, और दो रिएक्टेंट जो भी आपको रिएक्शन में दे रखे हैं इन दोनों रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करने वाली है। तो लिख दीजिए क्या हो जाएगा? RX, और यहां पर क्या आ जाएगा भाई? NU। दोनों पे ही रेट स्पीड डिपेंड करने वाली है। अब बात है कि सर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहता है? यहाँ पे रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर रहता है बेटा वो रहता है SN1 के लिए सबसे बेस्ट रहता है टर्सरी, फिर रहता है सेकेंडरी, फिर रहता है प्राइमरी। एक्चुअल में तो क्वेश्चन देखिए आपके इससे ही बन जाएंगे। ठीक है, और SN2 के लिए बेस्ट ऑर्डर क्या रहता है? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। ये अब ये कैसे होता है, यही मैकेनिज्म है, यही हम लोगों ने देखना है, बाकी क्वेश्चन इससे ही बन जाते हैं। ठीक है कि नहीं। और अगली बात है, आपको कुछ हेलोल्केन्स दिए होंगे। हेलोल्केन्स लाइक आपको दिया गया RF, आपको दिया गया RCl, आपको दिया गया RBr, आपको दिया गया RI। इसका तो समझ रहे हो? फ्लोरोअल्केन, क्लोरोअल्केन, ब्रोमोअल्केन, आयोडोअल्केन। इनमें सबसे फास्टर इस रिएक्शन को कौन शो करेगा? देखिए बेटा यहाँ पर जो हमारी स्पीड डिपेंड करती है वो करती है ऑन कितनी। देखिए रिएक्शन का मतलब क्या होता है? पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बन जाना। अब पुराना बॉन्ड कितनी आसानी से टूट सकता है? अब पुराना बॉन्ड टूटता है बॉन्ड लेंथ जिसमें सबसे बड़ी हो, और बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होती है आयोडो की। ये दोनों के लिए सेम ऑर्डर रहता है। आयोडो की सबसे फास्ट होती है, फिर Br की, फिर Cl की, और सबसे कम होती है F की। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर लिविंग ग्रुप मैटर करता है, और सबसे बढ़िया जो यहाँ पे लिविंग ग्रुप है वो RI है। तो बेटा ये है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। सारे क्वेश्चन आप इससे लगा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब मैकेनिज्म्स की तरफ चलते हैं। कई सारी टर्म्स आप लोगों को सुनने को मिलेंगी। एक सेकंड में यहाँ पे एक पेज की और एंट्री कर देता हूँ, सो दैट थोड़ा सा और समझ में आ जाए। अब कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कि सर टर्सरी किसे कहते हैं हम लोग, सेकेंडरी किसे कहते हैं हम लोग, प्राइमरी किसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, ये कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन पे Cl लगा हुआ है, ये कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन पे Cl लगा हुआ है, ये कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन पे Cl लगा हुआ है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है भाई? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लगे हुए हैं। अब कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया, और बाकी जगह पे मैं क्या लगा देता हूँ? सिर्फ हाइड्रोजन लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने दो जगह पे CH3 लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया? तीनों जगह पे CH3 लगा दिया। आई होप आपके लिए अभी प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है। जिस कार्बन पे ग्रुप लगा है, अगर वो कार्बन अपने 3 बॉन्डों में से एक बॉन्ड कार्बन के साथ पूरा कर रहा है, नोटिस कीजिए कि ये अपना एक बॉन्ड कार्बन के साथ पूरा कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास प्राइमरी हेलोल्केन है। जिस कार्बन से, अब यहाँ पे चेक कीजिए, तो जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है वो कार्बन अपने 2 बॉन्ड कार्बन से पूरा कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? इसे हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास क्या है? सेकेंडरी है। अगर हम इस कार्बन को चेक करें, जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है वो कार्बन आगे 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तीनों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ, तो बेटा जी इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसे हम लोग बोल सकते हैं टर्सरी। बोल क्या सकते हैं? बोलेंगे ही। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? टर्सरी बोल देने वाले हैं। याद रहेगा? आई होप भूलोगे तो नहीं मैंने क्या समझाया है। अब रिएक्टिविटी का ऑर्डर समझ में आ गया होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का क्या फंडा है। ठीक है, इवन यहाँ पे आप लोग ट्रिक भी बना सकते हो, बनाना चाहो तो, कि भैया प्राइमरी के लिए प्राइमरी ही बेस्ट नहीं है, प्राइमरी सबसे पीछे है, और SN2 तो उसका उल्टा ही होता है। चलिए अब मैकेनिज्म्स की तरफ चलते हैं। बेटा मैकेनिज्म किस तरह से होता है SN1 में? SN1 में क्या होता है? SN1 की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इन्हें क्या बोला जाता है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट भी कौन सा होता है, वो एल्काइल हैलाइड। और जैसे कि मैंने आपको बताया SN1 के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, क्या होता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर, टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे जब हम मैकेनिज्म करते हैं ना, इसका मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, सबसे पहला स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन किसे कहते हैं, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब कार्बोकटायन बनता कैसे, फोकस कीजिए। आपने एक टर्सरी अल्काइल हैलाइड लिया, क्योंकि टर्सरी सबसे बेस्ट होता है ना, आपने एक टर्सरी अल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड ले लिया, ठीक है सर, ले लिया। अब ये Cl, अभी देख रहे हो कि ये कार्बन हाइड्रोजन तो एक जैसी चीज है, बट ये Cl अलग सी चीज है। Cl कह रहे हैं मेरे को अलग जाना है, तो ये कार्बन क्या पूछेगा, अपने दोस्तों से पूछेगा, भाई ये जाना चाह रहा है, मैं इसको जाने दूं क्या, तो क्या बोलेंगे, जान दे, हम है तेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई साहब इसको भेज देंगे। बट देखिए ये एक स्टेबल कंपाउंड है, न्यूट्रल जो भी होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो ये बाहर जाना चाह रहा है, तो ये जो होगा ये एक स्लो स्टेप होगा, क्योंकि हम स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। Cl यहां से बाहर चला गया, ठीक है, Cl की जगह पे हैलोजन लिख दोगे तब भी चलेगा। और यहाँ पे जब Cl नेगेटिव अपने साथ चला गया तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या ये कार्बोकटायन स्टेबल है। देखिए कार्बोकटायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं आपको बताता चलूं, आप खुद भी बता दोगे। चलिए जैसे ये कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे हर जगह पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, ठीक है कि नहीं। ये कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें 2 जगह पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है। और ये कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें एक जगह पे CH3 लगा हुआ है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, बेटा जी पॉजिटिव चार्ज किस चीज को दिखाता है, पॉजिटिव चार्ज दिखाता है इलेक्ट्रॉन्स की कमी को, ठीक है। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, में इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है। और फोकस करो, ये जो मिथाइल ग्रुप माने जाते हैं या अल्काइल ग्रुप माने जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माने जाते हैं। तो इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन का भूखा है, और इसका एक दोस्त है जो इसको इलेक्ट्रॉन खिला रहा है कि भाई मेरे पास है तू खा ले। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इसके 2 दोस्त है जो इसको खिला रहे हैं, इसके भी मजे हैं। ये है, ये भूखा है, इसके 3 दोस्त और इसके तीनों दोस्त इसको खिला रहे हैं। तो खुद से बताओ कि सबसे ज्यादा मजे किसके हैं, जिसके 3 दोस्त होते हैं उसको खिलाएंगे। तो टर्सरी कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, ये हमारे पास है टर्सरी, ये हमारे पास है सेकेंडरी, और ये हमारे पास है प्राइमरी। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है, ठीक है, कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं, ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया कि ये Cl बाहर चला गया, इन CH3 ने उसको जाने दिया, क्योंकि टर्सरी कार्बोकटायन बन रहा है, और टर्सरी कार्बोकटायन जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये हमारा है स्टेप नंबर 1, क्या है ये हमारे पास, स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, बना दिया हमने कार्बोकटायन, ठीक है। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या है भाई हमारा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां पे क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर देना है, करवा दीजिए, ठीक है कि नहीं। अभी जैसे इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे CH3 लगे हुए हैं, CH3 CH3 CH3, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब न्यूक्लियोफाइल ना यहाँ पे 2 तरफ से अटैक कर सकता है, क्योंकि देखिए ये साइड भी खाली है, इस साइड भी कोई नहीं है, तो या इस साइड से भी अटैक हो सकता है, और इस साइड से भी अटैक किया जा सकता है, क्योंकि इस साइड भी कोई नहीं है। तो दोनों तरफ से अटैक होगा, और अटैक कुछ इस तरह से हम लोग करके दिखाने वाले हैं। तो देखिए C पॉजिटिव, C पे क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, और यहाँ पर CH3 CH3 और CH3 प्लस में एक और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है बेटा जी, C न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ने पीछे की तरफ से अटैक किया, और ये CH3 CH3 CH3। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर ये क्या कर रहे हो आप, आगे से अटैक पीछे से अटैक, ये फंडा क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट फंडा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में बने हुए हैं कि जो SN1 का मैकेनिज्म है उसमें ये क्या होता है। देखिए सिंस
अगर आपको पता हो हमारा जो ग्रुप गया है वो इसी तरफ से बाहर गया है, इसी तरफ से ग्रुप बाहर निकला और इसी तरफ से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, तो जिस तरफ से ग्रुप बाहर गया है उसी तरफ से अगर अटैक हो जाए तो इसे बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं इसे? रिटेंशन बोलते हैं। और देखिए जिस तरफ से हमारा ग्रुप बाहर गया है, यहां से हमारा ग्रुप, यहां से इस तरफ से हमारा ग्रुप बाहर गया है, बट हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस तरफ करवाया। चेक कीजिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड में है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इन्वर्जन। और यहाँ पे दोनों काम होते हैं, यहाँ पे दोनों काम होते हैं। जब आप SN1 को देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि नहीं यार दोनों काम कहाँ पे नहीं हुए हैं, यहाँ पे दोनों काम हुए हैं। और क्योंकि इसमें कार्बोकटायन बनते हैं, क्योंकि इन भाई साहब में SN1 में कौन बनता है? SN1 में हमारे पास क्या बनता है? कार्बोकटायन बनता है। और कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने आपको बता ही दिया कि टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। इस वजह से बेटा, क्योंकि यहाँ पे यही स्लो स्टेप है, और यही जो स्लो स्टेप है ना, इसी को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप भी है। तो इसी वजह से SN1 की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहता है वो ये रहता है, टर्सरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। अब बात करते हैं SN2। डोंट वरी, एक बार जल्दी से सम अप भी करेंगे, आपको एक एक चीज फिर बाद में और क्लियरली समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब SN2 के मैकेनिज्म की बात बोलते हैं। SN2 मैकेनिज्म क्या होता है? बताया था SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, पता ही होगा, इसमें सबसे बेस्ट रहता है प्राइमरी, फिर है सेकेंडरी और फिर है टर्सरी। ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है कि नहीं? अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, अब ये क्यों है? उसमें तो वो चलो आपने समझा दिया कि कार्बोकटायन था, कार्बोकटायन बनता है, और कार्बोकटायन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अब इसमें बताओ क्या फंडा है सर? देखिए बेटा, इसमें क्या है, नाम पे चलो कि इसका नाम क्या है? SN2 है। SN2 यानी दोनों मॉलिक्यूल की प्रेजेंस जरूरी है। अगर आपने देखा हो उसमें जो मेन स्टेप था उसमें सिर्फ एक ही बंदा था, मेन स्टेप में सिर्फ एक ही था, बट यहाँ पे दोनों की प्रेजेंस जरूरी है। ठीक है कि नहीं? यानी कि हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? देखिए हमने यहाँ पे ले लिया मान लीजिए कार्बन, और यहाँ पे सारा काम ना एक ही स्टेप में हो जाता है। और अगर एक ही स्टेप में करना है तो मैं थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लेन करता हूँ, और एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप में सारा काम हो जाता है। तो हमने क्या लिया यहाँ पे? प्राइमरी हैलोल्केन लिया, प्राइमरी हैलोल्केन ले लिया, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे लगा हुआ है Cl। ये हमारे पास एक हैलोल्केन है। ठीक है, और अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो Cl की जगह पे मैं X भी ले लेता हूँ। ठीक है बेटा, ये प्राइमरी हैलोल्केन है। अब आपको दिख रहा होगा कार्बन हाइड्रोजन तो जन्म जन्म के साथी हैं, बट ये हैलोजन इनके जन्म जन्म का साथी नहीं है। ये हैलोजन इसको बोलता है भैया मुझे जाना है, तो ये कार्बन क्या करेगा? अपने हाइड्रोजन से पूछेगा भैया ये मेरे को बोल रहा है कि मेरे को जाना है, ये मेरे से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तुम लोग मेरी हेल्प कर दोगे क्या? तो ये क्या बोलेंगे? ना भाई ना। देखिए अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। जब वहां पे इस हैलोजन ने बोला था कि मुझे जाना है, जब इस हैलोजन ने बोला कि मुझे जाना है, तो इसने अपने फ्रेंड से पूछा, तो इसके तीनों फ्रेंड्स ने क्या बोला? जान दे। और यहाँ पे इसके फ्रेंड कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में कंसिडर नहीं करते हैं, ये नहीं बोलेंगे कि तू जाने दे। ये हैलोजन नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, टोटली अनस्टेबल हो जाएगा। तो यही काम देख रहा है कोई एक पड़ोस में बैठा हुआ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल देख रहा है कि यार ये कार्बन ना बहुत देर से दुखी है, किससे एक नेगेटिव बंदा चला जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ के चला जाएगा और ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या बोलता है? भाई सुन मेरी बात, तू टेंशन मत ले, मैं हूं, तू जान दे इसको, तो इसको जान दे, मैं तेरे साथ रहा। अब चेक कीजिए बेटा, हैलोजन निकलना चाह रहा है और दूर एक नेगेटिव बंदा, नेगेटिव, अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, मान के देखिए यहाँ पे इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज क्या बताता है? कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, ये इसको अप्रोच कर रहा है, भाई तू जाने दे, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो इसको निकलने दे। तो ये क्या कहेगा? ठीक है भाई, अच्छी बात है। एक टाइम बेटा जी ऐसा आता है जब इस कार्बन ने इन सब के साथ बॉन्ड बना लिया होता है। ठीक है, ये हैलोजन यहां से निकलना चाह रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके जुड़ रहा है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। इवन ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है, ये एक अम्ब्रेला टाइप से स्ट्रक्चर बन जाता है। नोटिस कीजिए ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, एक अम्ब्रेला टाइप से स्ट्रक्चर बन गया है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि हैलोजन यहां से बाहर निकल चुका होगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ चुका होगा। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे जुड़ चुका है, बिल्कुल बढ़िया हुआ। बट आप एक चीज देखिए इसमें,
इसमें कहां से अटैक हुआ है, जहां पे हमारा ग्रुप लगा हुआ था पहले या उसकी बैक साइड से, इसमें पीछे से अटैक हुआ है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आप SN1 की बात करोगे तो यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत आसान था। और यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे अभी ग्रुप प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो पीछे से ही पीठ पर ही वार करेगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ है एक्चुअल में, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी क्या हुई है, इन्वर्जन। क्या हुआ बेटा जी, इन्वर्जन, ठीक है। इसमें पीछे से पीछे पे अटैक हुआ है, पीठ पे अटैक हुआ है, तो ये क्या है, इन्वर्जन है। क्लियर है, बस ये बात, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब SN1 SN2 में आप लोग वैसे डरते रहते हो, घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। SN1 है, SN2 है, ठीक है कि नहीं। और SN1 SN2 में बताओ, रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो मैंने आपको बता ही दिया। मेन स्टेप क्या है जिस बेस पे आप ये कह रहे हो, देखिए जो मेन स्टेप है, जो सबसे जरूरी स्टेप है, वो है SN1 में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। क्या है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। SN1 में कार्बोकटायन बनता है। कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, टर्सरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। SN2 में क्या फंडा है, SN2 में अटैक करना है। अब अटैक सबसे आसान किस पे हो सकता है, तुम मुझे खुद पे बताओ, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। आपको खुद बताना मुझे कि जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, H H H यहाँ पे X, ठीक है, फिर कार्बन इधर CH3 CH3, एक मिनट, यहाँ पे क्या लगा है, H, और यहाँ पे H, यहाँ पे X, ठीक है, फिर यहाँ पे C और CH3 H X, और यहाँ पे C के पास फिर दोबारा CH3 X, ठीक है। ये तो हमारे पास मिथाइल है, ये हमारे पास 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। देखिए ये जो ग्रुप होते हैं ना, ये बल्कि ग्रुप माने जाते हैं, मतलब ये कार्बन के बॉडीगार्ड और बड़े बड़े बॉडीगार्ड है। हाइड्रोजन बड़ा बॉडीगार्ड नहीं है। यहाँ पे इसके 2 दोस्त है, बहुत बल्कि है। यहाँ पे इसके तीनों दोस्त जो है बहुत बल्कि हैं, क्राउड बहुत ज्यादा है, एक तरह से अटैक नहीं होने देंगे। सबसे अटैक करना आसान का है, जिसके बॉडीगार्ड छोटे छोटे हैं, इस पे अटैक बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर इसका एक बॉडीगार्ड है, इस पे भी अटैक हो सकता है। इसके 2 बॉडीगार्ड है, थोड़ा मुश्किल होगा, इस पे अटैक और मुश्किल होगा। यहाँ पे क्या मैटर करता है, यहाँ पे एक्चुअल में स्टेरिक हिंड्रेंस जो है मेन रोल प्ले करता है। कौन रोल प्ले करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना। और स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे जिसमें कम सबसे स्टेरिक हिंड्रेंस है, वहां पे अटैक सबसे अच्छा है, तो प्राइमरी पे सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। पेपर में लिख सकते हो कि SN2 में ये ऑर्डर क्यों होता है, क्योंकि SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर करती है, ठीक है। अटैक करवाना है न्यूक्लियोफाइल ने, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल आसानी से किसमें अटैक कर सकता है, प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में। बेटा जी क्लियर होती है ये बात, बस और कुछ भी नहीं है SN1 SN2। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपसे SN1 और SN2 के लिए पूछा जाए कि कौन सबसे बेस्ट है, RI बेस्ट है या RCl बेस्ट है या फिर RF बेस्ट है या फिर RBr बेस्ट है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है। चलिए दैट्स ऑल, बहुत आसान था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। स्टिल कुछ भी डाउट्स हैं आप लोग मुझे बता सकते हो, एंड और किस किस टॉपिक से वीडियो बनानी है वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे। फॉर श्योर मैं आपके लिए वीडियोस, नोट्स और जो भी कुछ मैं कर सकता हूँ मैं जरूर कर दूंगा। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।